हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेआरएफ ज्ञान। यूजीसी नेट की हम प्रिपरेशन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की। हम पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन होगा क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी यूनिट 6 है, बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं कि यूनिट 6 नहीं हो पा रही, या फिर उसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो छूट गए हैं। तो हम ये सारी यूनिट्स की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। कुछ 4 या 5 पार्ट्स में ये हम जो यूनिट है वो कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट 6 का अगर बात करें तो ये सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस आप देख लो कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसमें क्या आता है? नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न का कंसेप्ट। ये कई बार पेपर में पूछ लिया था। लास्ट से लास्ट ईयर ये पेपर में पूछा गया था नवरत्न और मिनी रत्न के बारे में। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो पूरी यूनिट अगर हम बात करें, ये पूरी की पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पब्लिक फाइनेंस के ऊपर बजट, उसके टाइप्स, बजट का प्रोसेस, जिसमें टाइप्स ऑफ बजट, बजट के सारे टाइप्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं आपको दिखाए होंगे। फिजिकल फैक्टर्स में पूरा का पूरी ये जो यूनिट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। 4 या 5 पार्ट्स में आपको ये वीडियोस मिलेंगी, पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बजट की, जो बहुत ही कहते हैं कि एक क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है, तो ये देखिए 2021 टू दिसंबर, जून 23, दिसंबर 23, ये सारे जो क्वेश्चन है रिपीट हुए हैं। जैसे अगर आप ईयर को छोड़ दें, बजट में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? टाइप्स ऑफ ग्रांट और उनके पर्पस की मैचिंग पूछी गई है एक ईयर में। फिजिकल डेफिसिट पूछा गया है। बजट की रीप्रोसेस नहीं, सॉरी, प्रोसेस है। बजट की प्रोसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ बजट, परफॉर्मेंस, बजट के फीचर्स के बारे में क्वेश्चन था। फिर जून 23 के बाद अगर बात करें तो मैचिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आए। फिर सनसेट लेजिस्लेशन, मतलब टाइप्स हो चाहे उसके प्रिंसिपल्स हो, हर तरफ से बजट से क्वेश्चन कई बार आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। तो बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बताऊं कि लास्ट ईयर क्वेश्चन का, तो ये देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, नोट द एडवांटेज ऑफ सनसेट लेजिस्लेशन। सनसेट लेजिस्लेशन एक बजट, टाइप्स ऑफ बजट है, उसमें सनसेट लेजिस्लेशन का एडवांटेज नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन सी एडवांटेज नहीं है। पहला पॉइंट है, इट एसिमुलेट्स गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें। मार्केटिंग, असिस्ट इन मेकिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर न्यू प्रोग्राम्स में असिस्ट करता है। क्वांटिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स है इसमें हेल्थ और ह्यूमन लाइफ के, और रीअलोकेट करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। तो इसमें अगर हम बात करें हेल्थ बेनिफिट्स की, तो बात बजट में वो भी सनसेट लेजिस्लेशन में हुई नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सनसेट लेजिस्लेशन। ये हिंदी में आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं सनसेट लेजिस्लेशन है क्या। सनसेट लेजिस्लेशन एक क्या है? फॉर्मल प्रोसेस है। पॉलिसी रिव्यू की जाती है। एलिमिनेट, किसका पॉलिसी रिव्यू? ताकि हम जो अनडिजायर्ड, आउटडेटेड है, रिडंडेंट और इरेलीवेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको हम क्या कर सकें? एलिमिनेट कर सकें। सनसेट लेजिस्लेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं? इट एंश्योर इकोनॉमिक इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और अननेसेसरी जो एक्सपेंशन होता है गवर्नमेंट का, उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। मेक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर न्यू प्रोग्राम्स के लिए जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल करता है। इंश्योर करता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनैलिटी बनी रहे। कैसे? क्या करता है? फैसिलिटेट करता है रियोलोकेशन ऑफ लिमिटेड फंड्स कंटिन्यूस बेसिस पे। हेल्प करता है इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस मेट विद एग्जीक्यूटिव। एलिमिनेट करता है और ऑनगोइंग प्रोग्राम्स को शिफ्ट करता है जहाँ पे जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेजिस्लेचर की होती है। ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि सनसेट लेजिस्लेशन है क्या, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, कैसे आया। इसके बाद अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में पूछा हुआ है। नोट अ मेरिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, तो इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर 4। इन इलास्टिक टैक्स क्या है? ये मेरिट नहीं है। इक्वालिटी होगी प्रोग्रेसिव में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इकोनॉमिकल होगा, जिसमें अगर हम बात करें कि वेल्थ की, इकोनॉमिकल होगा, इन इलास्टिक नहीं होगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, ये इसी का हिंदी में है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के बारे में पूछा है। ये भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम बात करें टॉपिक है, पब्लिक फाइनेंस है, उसमें उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं ये बताना है। पब्लिक फाइनेंस का, गवर्नमेंट एजेंसी डज नॉट सेव एनी फंड, हैज़ टू स्पेंड वट एवर रिवेन्यू एंड मनी हैज़ अक्रूड। गवर्नमेंट टेक रिकोर्स ऑफ फोर्सिबल मेजर्स, एजेंसीज बैलेंस करती हैं इकोनॉमिक और एक्सपेंडिचर को, और इसका लिमिटेड स्कोप है। तो इसका आंसर क्या है? ए, बी और सी। इसका लिमिटेड स्कोप नहीं है। पब्लिक का फाइनेंस, गवर्नमेंट का लिमिटेड स्कोप नहीं होता। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पता होना चाहिए। अगर आप चाहो तो आपको, अगर कहते हैं ना रट्टाफिकेशन करना, मतलब आप बस पता होना चाहिए कि पब्लिक फाइनेंस है क्या, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हो तो प्रिपरेशन आपको टफ तो करनी पड़ेगी। अब इन्होंने देखो, यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट्स, ये एक पॉइंट था। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि अगर हम बात करें अपनी यूनिट का, तो यहाँ पे देखिए, ये रहा यूनियन स्टेट्स और फाइनेंशियल रिलेशन। यहाँ से क्वेश्चन बन के आया है। क्या क्वेश्चन बना है? यूनियन कंट्रोल कैसे करता है स्टेट के ऊपर? तो इसका आंसर क्या होगा?
सारे के सारे पॉइंट्स अभी आपको आंसर दिख ही रहा होगा। पावर टू अपॉइंट और डिसमिस गवर्नर, यूनियन के पास ही पावर होती है कि गवर्नर को अपॉइंट करना और डिसमिस करना। डायरेक्शन गिवन बाय यूनियन, यूनियन डायरेक्शन देता है स्टेट को, फॉर्मुलेट करता है इंटर स्टेट काउंसिल। और प्रीवियस जितने भी सैंक्शंस होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करना वो भी किसके हाथ में होता है, यूनियन का कंट्रोल होता है स्टेट के ऊपर। सेंटर का तो हमेशा से ही कंट्रोल रहा है स्टेट के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। तो इसका आंसर था A B C और D, सारे के सारे पॉइंट्स एक टेक्निक के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। उसी का हिंदी में है। अब हम करते हैं, हमने बहुत सारे वो कर लिए कि टॉपिक्स कर लिए, उसके साथ कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। हम बजट का कर रहे थे, बजट का कर रहे थे, और उसमें हमने स्टार्ट किया है प्रिंसिपल्स ऑफ बजट। बजट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। बजट एनुअल बेसिस पे होना चाहिए, एक ईयर के लिए बजट बनेगा। हमारा बजट ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाउएवर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC की, उसने रिकमेंड किया था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक चले। ये भी आपको याद रखना है। कई बार यही पूछ लेता है कि जो ARC ने कौन सा ईयर रिकमेंड किया था कि हम फाइनेंशियल ईयर लेके चलें, तो वो कितना था, 1 नवंबर से 31 अक्टूबर। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर हम बात करें आगे, एस्टिमेट कैसे होना चाहिए, डिपार्टमेंटल बेसिस पर। ये भी हमारा एक प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है कि एनुअल बेसिस पे हो, फिर डिपार्टमेंटल बेसिस पे हो। जिस डिपार्टमेंट के लिए एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट खुद उससे डील करे, डायरेक्टली डील करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बैलेंस्ड वन। बजट बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे, ना तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो ना ही ज़्यादा रिवेन्यू हो। ये बात करता है बैलेंस्ड वन का प्रिंसिपल। अगर हम बात करें इफ़ एस्टिमेटेड रिवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, तो क्या होएगा, सरप्लस हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा एस्टिमेटेड रिवेन्यू है, जो हमारी इनकम है वो कम रह गई, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो हमारा डेफिसिट हो जाएगा बजट। तो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो इसी का हमारा एक प्रिंसिपल है बजट ऑफ बैलेंस्ड वन। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक फोर्थ प्रिंसिपल है कैश बेसिस पे हो हमारा बजट। कैश बेसिस पे कैसे, जो हमारा एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू है हमने एस्टिमेट किया था बजट का, वो क्या होना चाहिए, शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कहाँ पे खर्चा होगा, और स्पेंट और रिसीव्ड, खर्चा होगा और कहाँ से हमें रिसीव होगा। UK और US से इंडिया, ये तीनों का क्या है, कैश बजट है। वहीं फ्रांस कौन सा बजट यूज़ करता है, रिवेन्यू बजट। कैश बजट के अपोजिट होता है रिवेन्यू बजट, जिसको हम अक्रूवल बेसिस पे भी कह देते हैं। अगला हमारा प्रिंसिपल है कि वन बजट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस। सभी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनके लिए, रिवेन्यू की और एक्सपेंडिचर की, उनके लिए सिंगल बजट होना चाहिए। तो सिंगल बजट कहाँ कहाँ पे होता है, USA और UK में। अगर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी की बात करें, वहाँ पे कौन सा बजट है, प्लूरल बजट है। ये हम कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स लास्ट ईयर पूछ लिए गए थे कि प्रिंसिपल्स में से उनकी मैचिंग पूछ ली गई थी, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है और क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। बजट शुड बी ऑन ग्रोस नॉट नेट। ग्रोस, सॉरी गर्ल स्पेलिंग है GROSS। ग्रोस बेसिस पे हो, नेट बेसिस पे नहीं। फिर एस्टिमेट क्लोज हो। हमें ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया या बहुत कम एस्टिमेट कर लिया। अगर हम बहुत ज़्यादा एस्टिमेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, टैक्सेशन ज़्यादा होगा, और बहुत कम करेंगे तो हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। 8th पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स में क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर ग्रांट करेगा मनी एग्जीक्यूटिव को फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। अगर वो मनी स्पेंड नहीं कर पाते लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आते आते, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या करी जाएगी, रिटर्न हो जाएगी ट्रेजरी में, और इसे बोला जाता है रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स क्या है, जो मनी हमारी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक यूज़ नहीं कर पाते डिपार्टमेंट्स, वो ट्रेजरी के पास वापस चली जाएगी। इसे रूल ऑफ लैप्स बोला जाता है। बात करें रूल ऑफ लैप्स की, तो ये फैसिलिटेट करता है कि इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल लेजिस्लेचर सेट कर सकता है। इसी में एक पॉइंट है मार्च रश। मार्च रश क्या होता है, जब बिल्कुल एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च में सारे अकाउंट्स क्लोज होने होते हैं। मार्च रश में होता है जितना भी ये मार्च ईयर में हैवी रश हो जाता है एक्सपेंडिचर को, कि वो क्लोज करना है फाइनेंशियल ईयर में, तो जल्दी से जल्दी मार्च में क्या कहते हैं कि एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर, जितने भी है कि आप यहाँ पे जो आपने जो कॉलम बनाए हैं, अकाउंट बनाए, वहीं पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि रिवेन्यू और कैपिटल पोर्शन को सेपरेट रखा जाना चाहिए। और लास्ट में फॉर्म ऑफ एस्टिमेट शुड कोरस्पॉन्ड टू फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। ये टोटल 10 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। और अगर हम बात करें, ये दिख रहे होंगे सारे कंट्रीज़ और उनके फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। UK का 1 अप्रैल से 31 मार्च, USA का जुलाई से शुरू होता है, फ्रांस का जनवरी से शुरू होता है, और इंडिया का भी अप्रैल से शुरू होता है। बस यही थे हमारे 10 प्रिंसिपल। इस वीडियो में हमने 10 प्रिंसिपल्स के बारे में किया और कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। तो 10 प्रिंसिपल्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बजट एनुअल बेसिस पे होना चाहिए, डिपार्टमेंट बेसिस पे होना चाहिए, और बैलेंस बजट होना चाहिए। नेक्स्ट, कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन एक ही बजट हो सभी ट्रांजैक्शन के लिए, ग्रोस होना चाहिए, नेट नहीं। क्लोज बजट होना चाहिए। रूल ऑफ लैप्स के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, और रिवेन्यू और कैपिटल पोर्शन है उसको सेपरेट रखना चाहिए, और फॉर्म ऑफ एस्टिमेट फॉर्म ऑफ अकाउंट से कोरस्पॉन्ड करे। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ हमारी जो आएगी वीडियो सीरीज़, उसमें हम टाइप्स ऑफ बजट करेंगे, बजट के कौन कौन से टाइप, जिसमें PPBS, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस बजट, जेंडर बजट, ये सारे करके उसके बाद जो हमारी थर्ड सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, ये वाली यूनिट जिसको बहुत ही कम अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस मिलती है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की हमारी यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो यही था आज की वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।